ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आज हम लोग करेंगे होटल का ऊपर बेस करके। जो होमवर्क नहीं हुआ हम देख ले रहे हैं, पहले कर दे, उसके बाद जो होमवर्क नहीं हुआ वो देखेंगे। इसका पहले जिस 3 क्लास हो चुका, जिसका प्रॉब्लम है अभी भी, तो वो वीडियो यूट्यूब में देख लेना, क्योंकि बार बार देखने से कैसे होता है वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग पहले किए हैं रनिंग किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, टर्न किलोमीटर, पर होटल में ऐसे नहीं होता। होटल में कस्टमर से कैसे पैसे लिया जाता है? पर विजिटर्स पर रूम, तो यूनिट अलग हो जा रहा है। जो प्रॉब्लम में जैसा यूनिट है ऐसे यूनिट लेके करना है। हम लोग आज करेंगे होटल कॉस्टिंग। होटल कॉस्टिंग होटल का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कैसे होता है, ऐसे करेंगे। सम नंबर 12 मटेरियल में निकालो। जिन लोग का पास सामने मटेरियल नहीं है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर 12 करवाएंगे। इसका पहले एब्सोल्यूट ऑन किलोमीटर 9 11 भी तो हो गया ना, 11 हो गया। जैसे लाइन ड्रॉ करते हो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। राइट साइड में 2 कलम, जैसे करते थे ऐसे करो। जल्दी करो। यहाँ पे लिखोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, showing room rent per day, room rent per day, showing room rent per day। होटल कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक टाइप का साम्स होता है। इसका होटल इंडस्ट्री में ऑलवेज पीक सीजन नहीं रहता। जैसे हम सम करते हैं, सम नंबर 12 पढ़ रहे हैं। From the following information related to hotel, calculate the room rent to be charged to give a profit 25% on cost excluding interest। तो हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसा अलग कॉस्ट कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, सारा ही फिक्स नेचर दिखाई दे रहा है। क्या सेमी वेरिएबल टाइप का भी है कुछ। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन, एडजस्ट नंबर 10, देयर आर 100 रूम्स इन द होटल, 80% of rooms are generally occupied in the summer, मतलब पीक सीजन हो रहा है, एंड 30% इन विंटर, मतलब स्लॉथ सीजन। जनरली हिल स्टेशन में देखा जाता है ऐसा। विंटर में
कम आदमी घूमने जाते हैं, और थोड़ा समर होने से हिल स्टेशन ज़्यादा भीड़ होता है। उसके बाद 100 रूम्स है, तो 80% समर में होता, 30% विंटर में होता। द पीरियड ऑफ समर और विंटर में बी कंसिडर 6 मंथ ईच केस। मतलब मान के चल रहा है 6 महीने समर है और 6 महीने विंटर है। a month may be assumed to be 30 days। तो तुमको यहाँ पे पहले जो हम लोग डिवाइड करते हैं सारा शाम में, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मेन रूल है, रनिंग किलोमीटर करेंगे तो इफेक्टिव रनिंग किलोमीटर निकालते हैं, पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे तो इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं, टर्न किलोमीटर इफेक्टिव निकालते हैं। तो डिवाइड फैक्टर जो होता है वो करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव रूम डेज निकालेंगे, इफेक्टिव रूम डेज, ये वर्किंग नीचे होगा। हम लोग निकाल रहे हैं इफेक्टिव रूम डेज, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। रूम डेज निकालना है। समर में उसके बाद 100 रूम्स है, एक 100 रूम 6 महीने इन 6 मंथ इंटू 30 डेज इंटू 80% कैपेसिटी यूज होता है। और विंटर में सेम चीज, 100 रूम्स 6 मंथ 30 डेज इंटू 30% कैपेसिटी यूज होता है। बोलो फर्स्ट वन कितना है, बोलो जल्दी। 1440। 1440। तुम एक रसगुल्ला कम खाया हमको लगा। सेकेंड वन कितना हो रहा है? 5400। इफेक्टिव रूम डेज आ गया 19,800 रूम डेज हिसाब से डिवाइड होगा। कर लो। अब हम लोग सामने जा रहे हैं, लाइन से चलते हैं। सैलरीज 80,000 पर एनम, सैलरीज 80,000। थोड़ा जल्दी करो। नंबर 2, wages to the room attendant, ₹2 per day। There is a room attendant for each room. He is paid wages only when room is occupied। समझे? रूम अटेंडेंट का वेजेस मतलब समझ में आया? तुम जो होटल में जाते हो बाहर में घूमने, तुम कॉलिंग बेल दबाया, आदमी आके पहुंच गया तुम्हारा पास, क्या चाहिए?
तुम ऑर्डर देते हो, सप्लाई करते हैं। वो अटेंडेंट बोलते हैं, रूम अटेंडेंट, समझे क्या बोलते हैं? तो बोला था ही इज पेड वेजेस व्हेन रूम इज ऑक्यूपाइड। जब विजिटर्स नहीं रहेंगे तब तो नहीं देना है उसका पैसा, जब रूम ऑक्यूपाई होगा तब देंगे। तो वेजेस ऑफ रूम अटेंडेंट ₹2 पर डे व्हेन रूम इज ऑक्यूपाइड। तो कैसे होगा? वेजेस ऑफ रूम अटेंडेंट हम निकाल रहे हैं। স্যার এতে ফিক্সড আর ভেরিয়েবলের কোনো মানে এ নেই? नहीं, यहाँ पे वेरिएबल पेट्रोल डीजल ये सब तो कुछ है नहीं ना वेरिएबल होगा होटल में। এটা তো এটা তো ভেরিয়েবলই হবে স্যার, ওয়েজেস টু দ্য রুম অ্যাটেন্ডেন্ট। प्रॉपर वेरिएबल नहीं है। 30%, 60% कभी रूम विजिटर रहता, कभी नहीं रहता, इसलिए वेरिएबल फीस अलग करने का जरूरत नहीं। ওকে স্যার। तो सेम वे समर में वेजेस कितना देते हैं? कोई 100 रूम्स, 6 मंथ, है ना? 100 रूम 6 मंथ, 30 डेज, 80% कैपेसिटी इंटू 2, ₹2 पर आओ दे बोला, कितना होगा? 2800। नहीं होगा, अरे इसी का इंटू 2 होकर है, उसी को 2 कर दो ना, ये भी वही होगा। 100 रूम्स, 6 मंथ, 30 डेज, 30% कैपेसिटी इंटू 2, 10,800। 10,800। हाँ, 39,600। या इतना करने का जरूरत भी नहीं है, ये तो इसको जो है इंटू 2 कर देने से भी होगा। वो जैसा रूम अटेंडेंट, $39,600। नंबर 3, लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। तुम बोलो लाइट और हीट और पावर क्या होता है? लाइट तो रूम में रहता, हिल स्टेशन में रूम को गर्म करने के लिए रूम हीटर रहता, और गीजर में पानी गर्म करने के लिए तुमको पावर चाहिए, है ना? ये सब जो लोग मैंने हिल स्टेशन में विंटर में गए हो, तुम लोग को पता है जो ऐसे ही होता है। हम अभी लाइटिंग, हीटिंग, पावर के बारे में बोल रहे हैं। नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंस ₹50 पर मंथ व्हेन रूम ऑक्यूपाइड। जो रूम में आदमी रहता तब ₹50 पर मंथ लगता है। पावर यूज ओनली इन विंटर, द चार्ज ₹20 पर मंथ फॉर अ रूम व्हेन रूम इज ऑक्यूपाइड। पावर से विंटर में ही लगता है। हम अगेन वर्किंग में जा रहे हैं। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर का बारे में। एंड पावर, पहले समर कर लेते हैं।
समर में 100 रूम्स है, 100 रूम में 80% रूम तो समर में यूज होता है, इंटू ₹50 इंटू ₹50 इंटू 6 मंथ, समर 6 मंथ माना गया। और विंटर में 100 रूम्स 30% यूज होता है, इंटू ₹50 इंटू 6 मंथ। बोलो कितना हो रहा है? 24,000 फर्स्ट वाला। उसका बाद 9,000। अच्छा, इसके बाद हम पावर करेंगे। पावर ओनली विंटर में लगेगा। 100 रूम्स विंटर में इंटू 30% यूज होता, इंटू 6 मंथ इंटू ₹20। कितना हो रहा है? हैं? 3,600। टोटल कर लेते हैं। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। चलो ऊपर लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। कितना आया सब मिला के? 36,600। 600। ओके। रिपियर्स 10,000। कोई दिमाग नहीं लगाना है, डाल दो रिपियर्स। रिपियर्स 10,000। लाइसेंस 4,800। लाइसेंस फीस 4,800। सैंडीज वो सब मिटा दे। सैंडीज 6,600। और क्या है? इंटीरियर डेकोरेशन एंड फर्निशिंग जो भी है 10,000। इंटीरियर डेकोरेटर्स 10,000। और डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 4 लाख एंड 10% इक्विपमेंट। बट इक्विपमेंट कहाँ दिया? अच्छा, बात में कर रहे हैं। इंटरेस्ट टू बी चार्ज 5% ऑन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अमाउंट रुपीज 5 लाख यहाँ पे बोल दिया। से बिल्डिंग 4 लाख हुआ और बिल्डिंग इक्विपमेंट 5 लाख है, तो यहाँ पे इक्विपमेंट हो गया 1 लाख। तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग होगा 4 लाख का 5%।
डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, एक लाख का कितना परसेंट करेंगे? 10%। एक लाख कैसे आया ना? बिल्डिंग इक्विपमेंट मिला के 5 लाख है, 5 लाख माइनस 4 लाख करके ये 1 लाख आया। और इंटरेस्ट कितना बोला? 5% बिल्डिंग इक्विपमेंट का वैल्यू का 25,000 इंटरेस्ट है। ये टोटल कॉस्ट निकालो तो टोटल कॉस्ट निकालो। 2,42,600. 2,42,600। 2,42,600। और तुमको प्रॉफिट कितना बोला? प्रॉफिट क्या बोला? %25 ऑन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो एड प्रॉफिट लगाओ। सोचो इंटरेस्ट को छोड़ के जो कॉस्ट होगा, मतलब 2,42,600 से 25,000 माइनस कर दो, उसका ऊपर 25%। 2,42,600 इंटरेस्ट छोड़ के प्रॉफिट होगा, माइनस 25,000, उसका ऊपर 25%। कितना आ रहा है? 54,400. कितना? 54,400. ओके, टोटल करो। ए है 2,72,000. टोटल रेंट, 2,97,000. total rent to be charged for all rooms. For all rooms. तो रूम रेंट पर डे क्या होगा? $2,97,000 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव रूम डेज। इफेक्टिव रूम डेज हम लोग का कितना? 19,800 निकला था ना? 19,800 तो रूम डेज है, जो 19,800 देके डिवाइड करो। कितना आ रहा है? 15 ताले पर विजिटर्स पर रूम ₹15 पर डे चार्ज करना है। पर विजिटर्स पर रूम ₹15 पर विजिटर्स पर रूम, मैंने रूम डेज 15 रुपया करके चार्ज होगा। समझे? होटल कॉस्टिंग में सम नंबर 12 हो गया। सम नंबर 13 में हम कर देते हैं। सम नंबर 13 जैसे लाइन ड्रॉ किए हो ऐसे कर लो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आज लास्ट क्लास है, नेक्स्ट डे से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। इसका पहले 3 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में प्रॉब्लम है सारा सम किया हुआ है।
एक बार देख लोगे रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो आज ही हम लिंक दे देंगे सारा कॉस्टिंग का एक साथ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जितना भी वीडियोस अपलोड हुआ है आज ग्रुप में दे देते हैं, एक साथ देख पाओगे। हो गया लाइन 13 में, a lodging home is being run in small hill station with 50 single rooms. The home offers a concessional rate during 6 off season. ऑफ सीजन मंथ जो होता है उसमें थोड़ा कम पैसा लेता है, समझे क्या बोले? विंटर में देख रहा जो विजिटर्स नहीं आ रहा, ठीक है, जो मिल रहा है वही काफी है। ड्यूरिंग द पीरियड हाफ ऑफ द फुल रेंट इज चार्ज, मतलब सामान में जो चार्ज करते हैं विंटर में उसका हाफ रेंट लेते हैं कॉन्सेशनल रेट में। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन टारगेट 20% ऑन रूम रेंट, प्रॉफिट 20% चाहिए। रूम रेंट इन सेल, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स and other details for the year ending। 30 days in a month लिया है। Occupancy during season 80%, while off season 40% occupancy। खर्चा दे दिया। रूम अटेंडेंट ₹5 पर डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हाफ द रेट लेता है ना, इसी को प्रॉपर टैकल करना है। तो हम लोग वर्किंग में पहले क्या निकालते हैं? रूम डेज। लास्ट में पहले रूम डेज निकाल लेते हैं। नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। सीजन में एक पैसा लेता, ऑफ सीजन में हाफ द रेट लेता। 6 महीने सीजन कितना दिन बोला? रूम डेज निकालो। नंबर ऑफ रूम डेज, क्या हो बोलो? हम देखो विंटर और समर 6 महीने ले लेते हैं। समर में क्या होगा बोलो? तुम लोग अभी सम किए हो। 50 रूम्स, बोलो अभी तो सम किए हैं। 50 रूम्स 30 days, Into 6 months. into 6 months, into 80%. okay। winter में कितना आ रहा है बोलो? बोलो 7,200 fasted test. रूम डेज हुआ रहा है 3,600.
10,800 रूम डेज है। हो गया। आप लिखो ऊपर में जो जो कॉस्ट है, लाइन से करते रहेंगे। सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस, लिखो सैलरी। $2,75,000। और क्या दिया, लाइन से बोलो। रिपेयर्स Repairs of the building, 1,30,500। रिपेयर्स, স্যার हाँ, লাস্টে যেটা বেরোচ্ছে ওটা কি পার রুম পার ডে? रूम डेज टोटल, टोटल रूम डेज, पूरा साल में इतना रूम डेज होता है इफेक्टिव। আর লাস্টে যেটা বের করছি, লাস্টে যে আনসারটা বেরোচ্ছে ওটা पर डे पर रूम per day। विजिटर से उतना लेना है। हाँ, लॉन्ड्री एंड लिनन, लॉन्ड्री कितना दिया, लॉन्ड्री एंड लिनन कितना दिया, 40,000. देखो 40,000। $40,000 और क्या दिया, Interior and tapestry, 87,500. इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर 87,500। इंटीरियर, इंटीरियर डेकोरेशन बोल लो 87,500। Sundry expense, 95,400. सन्डी एक्सप्रेस दिया हाँ, 95,400। और डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग, एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी 5% ऑन बिल्डिंग एट 5%, फर्नीचर इक्विपमेंट 15% स्टेट लाइन बेसिस। बोला तो क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कितना, नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द होम 100 lakhs, of which 80 lakhs relate to building, तो बाकी बैलेंस होगा फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो 80 lakhs का 5% चार्ज करो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 80 lakhs इंटू 5%, कितना हो रहा है, 4 लाख। इक्विपमेंट का ऊपर 15% बोला, ऑन इक्विपमेंट कितना 20 lakhs, 15%, 3 lakhs,
और क्या है, हम पार आनम कर रहे हैं ये सब। तभी रूम अटेंडेंट्स का ऑक्यूपेंसी नहीं है। हाँ, ऊपर में रूम अटेंडेंट ₹5 पर डे पर रूम ऑन द बेसिस ऑक्यूपेंसी। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, लास्ट टाइम में हम लोग करके देख लिए हैं। मेरा ऑक्यूपेंसी इतना है, इंटू 5 कर देते हैं। क्या बोला समझ में? अटेंडेंस सैलरी लिखो, अटेंडेंस सैलरी कितना होगा बोलो? 10,800 इंटू 5 कितना हो रहा है देखो तो। 54,000. हाँ बोलो। 54,000. 54,000। ओके, इसके बाद रूम अटेंडेंट हो गया। लाइटिंग फिर भी लाइटिंग चार्ज 120 पर रूम, monthly lighting except 4 months in winter when it was ₹30 per room. This cost is to be basis of full occupancy for a month. तो लाइटिंग क्या करेंगे? लाइटिंग बोलो, समर विंटर निकालेंगे ना दोनों को। वर्किंग करो। 15 to लाइटिंग 15 to 6 into मैं 6 नहीं, यहाँ 80%. पे 6 नहीं, 8 बोला। Wait, है. सामार होगा 120 पर मंथ, मतलब पर डे कितना हो रहा है? 120 पर मंथ 30 days. डिवाइड 30 डेज, तो पर डे रूम निकल गया। पर डे है ना, इंटू 8 मंथ्स कितना आ रहा है? लाइटिंग 350 रूम नहीं करेंगे पर डे पर रूम हुआ है ना। স্যার हाँ बोलो 50 रूम बोलो 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 बोलो। ডিভাইডেড বাই 30 কেন হলো? 120 रुपया पर मंथ, और एक महीने में 30 डेज होता है, पर डे निकाल लिया। अरे 8 मंथ्स और 4 मंथ्स करना है ना, कर नहीं पाओगे तो पर डे निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। স্যার আগেরটা তো ইনটু হয়েছে আগেরগুলোতে। अच्छा 120 पर into अच्छा रहने दो, 120 अच्छा ठीक है रहने दो। अब ठीक है तो হ্যাঁ अच्छा ठीक है, इंटू क्या होगा बोलो? 50 रूम्स होगा ना। इंटू 30 रूम्स। हाँ बोलो बोलो कितना आ रहा है? 50 रूम्स है वो 50 रूम्स हाँ है 50 रूम्स इंटू 80% ऑक्यूपेंसी कितना आ रहा है बोलो तो? 1280 हैं? 1280 1280 হ্যাঁ 38,400. हाँ सर 38,400. हाँ 38,400 क्या था? আচ্ছা नहीं हो रहा यहाँ पे। और एक प्रॉब्लम है, ये है मंथली में 120 और विंटर में 30 ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। ये लाइन की वजह से नहीं हो पा रहा है। कितना परसेंट? तो सर फुल ऑक्यूपेंसी के साथ एक निकालिए, हाफ ऑक्यूपेंसी के साथ एक निकालिए तो हो जाएगा ना। नहीं ऐसे नहीं। 120
ना रूम डेज के हिसाब से ना, 8 months 120 ये 120 पर मंथ है, 8 months 50 रूम्स, 80%। 80% कैपेसिटी। तो इतना नहीं करना है, प्रॉपर नहीं हो रहा है। एक मिनट रुको, लिंक नहीं आ रहा है। अच्छा लाइटिंग पर डे कितना हो रहा है तो? पर डे 120/30 ₹4 ये बोला ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 महीने का क्या हुआ है ना, यहाँ पे 6 महीने का क्या हुआ है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे 8 महीने बोल दिया ना, इसलिए प्रॉब्लम है। 8 महीने 120 करके, तो क्या करोगे, देखो हम कैसे इजीली कर रहे थे, बहुत इजी हो जाएगा। दिस समर होगा, समर में इतना करके पर डे है, और विंटर में पर डे कितना है देखो तो, लाइटिंग पर डे खर्चा कितना, विंटर में कितना हो रहा है बोलो? 30 रुपीज लिखा है। विंटर में क्या बोला? 1 টাকা 30 रुपीज 30 तो ₹1 30/30 ₹1 पर डे। देखो हम कैसे कर रहे हैं, देखो इजी वे में, तो बहुत घूम गया था वो, ये इजी हो जाएगा। अब देखो समर यहाँ पे बोला लाइटिंग का खर्चा 8 महीने लेने बोला ना, 8 महीने लेने बोला, तो 8 महीने और 4 महीने हम क्या कर रहे हैं, समर में, समर टोटल 8 महीने, तो 6 महीने में होगा और 6 मंथ होगा 7,200 इंटू 4 28,800। ये जो इसे जो 7,200 है, ये तो ऑक्यूपेंसी बेसिस में है ना। और 2 महीने होगा, 2 मंथ्स क्या होगा, किसका बेसिस में होगा, ये जो विंटर का बेसिस में कितना होगा बोलो? इसका बेसिस में होगा 2 महीने 3,600, ये 6 महीने इंटू 2 महीने इंटू 4, और रिमेनिंग विंटर का 4 महीने, ये होगा 4 मंथ्स का बोल रहे हैं। 3,600 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 महीने, तो विंटर 4 इंटू ₹1। आप करके देखो कितना आ रहा है, देखो तो। सर ऊपर बोला 4,800 हाँ, और नीचे बोला 2,000। टोटल 36,000 हो रहा है।
अच्छा तुम लोग जैसे कर रहे थे हम ऐसे किए, मानो ऐसे नहीं करेंगे, तुम लोग के हिसाब से हम चलते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम 50 रूम्स हैं, हाँ सर 8 months 30 days into 4 into 80%, our 50 rooms 4 months 30 days into 1 into कितना परसेंट, 40% ऑक्यूपेंसी ना, कितना देखो तो पहले वाला कितना हो रहा है, और बोल रहे और ऑल्टरनेट कैलकुलेशन बोल रहे, पहला वाला कितना आ रहा है 38,400. 38, हाँ सर 38,400। सर 38 50 कैसे इंटू कितना 8 मंथ, वो मंथ था ना? हाँ স্যার স্যার बोलो হ্যাঁ এখানে তো 2 মাস এক্সট্রা তো হয়ে যাচ্ছে না, 80% ক্যাপাসিটিতে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, এই हाँ কারণে বেশি इसीलिए আসছে। इसीलिए इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, হ্যাঁ इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, 2 महीने एक्स्ट्रा हो जा रहा है 80% कैपेसिटी में, मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, देखो तो एक बार ऐसे करके इंटू 80% और 50 रूम्स 2 months 30 days इंटू 4 इंटू 40%, ये बोल रहे हो तो হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ हाँ, आप करके देखो तो ऊपर वाला, सर इससे आ रहा है ऊपर 28,800 ऊपर वाला कितना आ रहा है 28,800। 800 फिर आ रहा है 4,800। 4,800 और 2,400, तुम ऐसे भी कर सकते हो अल्टरनेटिव, ऊपर से नीचे वाला, बट ये पार डे तुम निकाल लोगे क्योंकि हम 30 डेज तक इंटू कर रहे हैं ना, आप 120 करके कर लेंगे तो 30 डेज तक इंटू नहीं कर पाएंगे, समझे क्या बोले, 120 पर मंथ बोला ना, तब 30 इंटू 4 देखो, 30 इंटू 4 120 हो रहा है कि नहीं, ये 30 इंटू 4 120 हो रहा है ना, कर लिया 36,000 डालो, ऊपर में क्या लिखेंगे, लाइटिंग चार्जेस, $36,000, तो कितना हो रहा है, यहां तक जोड़ो तो जल्दी, 14,18,400। 14 लाख 18,400। अच्छा, बीच बीच में एंड हो जा रहा है, यही प्रॉब्लम है, 14 लाख और क्या 18,400। 18,400 18,400। टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट कितना बोला, प्रॉफिट कितना बोला, 20%। 20% लगाना, प्रॉफिट 20% लगाने होगा, 2,83,680। नहीं रहने दो, प्रॉब्लम है,
रूम रेंट के ऊपर बोला है ना 20%। हाँ रूम रेंट तो पता नहीं, इसलिए बोले। अभी रहने दो, आप निकालो हम कितना रूम डेज देके डिवाइड करेंगे। सीजन कितना है, ध्यान लगा के सुनो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। सीजन में फुल चार्ज लेते हैं और ऑफ सीजन में क्या करते हैं, हाफ द रेट लेते हैं ना। ऐसे नहीं बोलता, हम ये 10,800 देके डिवाइड कर देते हैं। क्या बोले समझ में? यह सब में स्पेशल क्या है, सीजन में फुल चार्ज लेगा, ऑफ सीजन में हाफ चार्ज लेगा। तो डिविजिबल फैक्टर कितना होगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखो, कॉस्ट कितना आज बोलो तो। सबको फुल रेंट बेसिस में करना होगा। फुल रेंट कितना है, फुल रेंट बेसिस में करेंगे। एक वर्किंग करो तो नीचे लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ फुल रूम डेज, फुल रूम डेज, कंप्यूटेशन ऑफ फुल रूम डेज ड्यूरिंग सीजन्स क्या होगा, 7,200। ड्यूरिंग ऑफ सीजन 3,600 जो बोला ना, उसमें तो हाफ रेट लेंगे, हाफ कर लो, 9,000 देके डिवाइड होगा। टोटल फुल रूम डेज ऑफ सीजन में हाफ लेंगे ना, तो हाफ कर देंगे। और सीजन, इसका मतलब क्या हो रहा है, सीजन में ज्यादा लेंगे, ऑफ सीजन में हाफ द रेट लेंगे, तब मेरा बैलेंस हो जाएगा। ऑफ सीजन में जब हाफ बोलेगा, ऑफ सीजन में जो रूम डेज है उसको हाफ कर दोगे, ऑफ सीजन में जो रूम डेज रहेगा उसको हाफ कर दोगे। क्वार्टर बोलेगा तो क्वार्टर कर दोगे। सीजन को एज इट इज रखना है, और ऑफ सीजन जैसा प्राइस चार्ज करेगा ऐसा कर दोगे। मतलब जहाँ पे 10,800 देके डिवाइड होता था, वहाँ पे 9,000 देके डिवाइड करने से कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, कम देके डिवाइड हो रहा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट 157.6 14,18,400 डिवाइड बाय 9,000 कितना आ रहा है, 157.6 हैं? 157.6 157.6। आप प्रॉफिट कितना लगाएंगे, क्या बोला, 20%। प्रॉफिट 20% सर। 20% किसका, लैंग्वेज देखो, रूम रेंट पे। रूम रेंट, ये रेंट है, इसका 20 है, दिस इज इक्वल टू 80, कितना आ रहा है बोलो, रूम रेंट बोलो, 157.6 डिवाइडेड बाई, इसको 100 मानो, 80 इंटू 100 कितना आ रहा है देखो, 197 आ रहा है रेंट।
197 Hmm. और 20 होगा प्रॉफिट कितना हो रहा है 9.4. बोलो 39.4. 39.4 ओके प्रॉफिट सीजन में कितना चार्ज करेंगे इतना और ऑफ सीजन में कितना चार्ज करेंगे हाफ द रेट ऑफ सीजन में कितना चार्ज करेंगे हाफ द रेट करेंगे सीजन में कितना चार्ज करेंगे 197 पर डे पर रूम ऑफ सीजन में क्या करेंगे 197 बाई 2 कितना हो रहा है 98.5. 98.5 पर डे पर रूम जब भी बोलेगा ऑफ सीजन में हाफ द रेट मेरा इफेक्टिव जो 10,800 निकला था उतना देके डिवाइड नहीं होगा हाफ द रेट मतलब हम लोग उसको हाफ कर लेंगे देखे ऐसे चीज नहीं दिया रहता हम 7,200 और 3,600 10,800 देके ही डिवाइड करते हैं कल इसमें ऑफ सीजन में हाफ द रेट बोला इसलिए ऐसे नहीं कर सकते पहले कम देके डिवाइड करेंगे रेट ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा देके डिवाइड करने से क्या होगा रेट कम होता है हम कम देके डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या रेट ज़्यादा हो जा रहा है ऑफ सीजन का जो लॉस है सीजन में पैसा ज़्यादा चार्ज करके रिकवर करना है तो इसलिए तुम ऑफ सीजन में हाफ बोलेगा इसको हाफ कर लोगे समझे हाँ सर. बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है क्योंकि ऐसे होटल में होता है 6 महीने 4 महीने 8 महीने जो मंथ फैक्टर है सबका हो गया ना सबका हो गया तो हाँ? थोड़ा सा बचा है लास्ट पोर्शन दिस वन थोड़ा सा ऊपर वाला लास्ट वाला ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के प्रॉफिट ठीक है वही वाला तो और एक सम बच गया ना तो होने से हम लोग का ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा बाकी सब पहले शाम से सारा देखना स्लोली करने से समझ में आ जाएगा ऐसा बात नहीं है जो डिफिकल्ट है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट यूनिट होता है इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट चेंज हो जाता है होटल में रूम डेज हॉस्पिटल में पर पेशेंट पर बेड लॉरी में पर टन पर किलोमीटर ऐसे पैसेंजर किलोमीटर टन किलोमीटर रनिंग किलोमीटर डिफरेंट यूनिट होता है अब हम लोग कौन सा सम बोल रहे हैं कौन सा सम है हाँ सर हो गया कौन सा सम करेंगे आप 9. 9 एकदम नहीं हुआ হয় নি স্যার. 9 में ये अपना कॉन्सेप्ट में करना है तुमको एग्जाम में कोई भी अननोन क्वेश्चन दे दे तुम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके करना होगा ऑलवेज तुम्हारा क्या हुआ चीज़ रहेगा ये जरूरी नहीं है अपना हॉल दिमाग का इस्तेमाल करके हॉल में करना है जैसे 9 नंबर हम कर दे रहे देखो करने के बाद कॉपी करोगे अभी नहीं अभी कॉपी करने से गलत हो जाएगा अभी कॉपी मत करो समझना 9 बोर्ड है 9 A chemical factory runs its boiler on furnace. Furnace oil obtained from Indian Oil and Bharat Petroleum
whose depots are situated at a distance of 12 miles and 8 miles from the factory site. a केमिकल फैक्ट्री है, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री है, हम शाम को लैंग्वेज जो है उसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा। दो जगह से उसका फार्नेस ऑयल आता है, एक है इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल से आईओसी बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी बोलते हैं, इसमें से फार्नेस ऑयल यहाँ पे आता है। दूसरा होता है भारत पेट्रोलियम से, वो भी गुड्स लेता है फार्नेस ऑयल, भारत पेट्रोलियम, उससे भी फार्नेस ऑयल फैक्ट्री में आते हैं। और क्या बोला, डिस्टेंस 12 माइल्स एंड 8 माइल्स, इंडियन ऑयल्स का डिस्टेंस है 12 माइल्स, इसका डिस्टेंस है 8 माइल्स। जब भी कोई लैंग्वेज ओरिएंटेड शब्द होगा ऐसे डिजाइन करके तुम्हारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना है। इसके बाद क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्नेस ऑयल इज मेड बाय द कंपनी ओन टैंकर लॉरीज 5 टन कैपेसिटी ईच। जो लॉरी में गुड्स कैरी करके लाते हैं उसमें 5 टन कैपेसिटी है। ऑन अपवर्ड ट्रिप्स only full loaded and the lorry return on empty। मतलब जब फार्नेस ऑयल लाते हैं 5 टन लेके आते हैं, और रिटर्न क्या होता है, जब वापस जाता है 0। जब लॉरी लोड होके आता है 5 टन लेके आते हैं, और रिटर्न ऑन एम्प्टी। देखो हम शाम से वही पढ़ रहे हैं, तुम लोग को एग्जाम में ऐसा अननोन सम भी रहेगा, एक तुमको करना है, अपना लैंग्वेज पढ़ के ठीक करके करना है। द फिलिंग टाइम टेक्स 40 मिनट्स इंडियन ऑयल एंड 30 मिनट्स भारत पेट्रोलियम। फिलिंग टाइम लॉरी को लोड करना है, पर एंटिंग टाइम 40 मिनट्स फॉर ऑल केसेस। मतलब फिलिंग टाइम 40 मिनट्स। यहाँ पे ये लॉरी को लोड करने में फिलिंग टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट्स। फिलिंग टाइम 30 मिनट लग रहा है, बट एम्प्टिंग टाइम सब केस में कितना बोला, खाली कितना 40 मिनट्स, 40 मिनट सर, 40 मिनट्स। तो तुम देखो सम कितना कैजुअल हो जा रहा है, जो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसके बाद क्या बोला, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स अवेलेबल इट इज सीन दैट एवरेज स्पीड ऑफ द लॉरी 24 माइल्स पर आवर। लॉरी का स्पीड 24 माइल्स पर आवर, मतलब 24 माइल्स पर आवर। इसका यह डिस्टेंस कितना है, 12 माइल्स। तो कितना टाइम लगेगा जाने आने में, जाने आने में कितना माइल्स चलेगा वो, जाओ 12 माइल डिस्टेंस है, 12 माइल डिस्टेंस है, और लॉरी का स्पीड है 24 माइल्स पर आवर। 1 घंटा में 24 माइल चलते हैं, तो 60 मिनट लगेगा इसका, है कि नहीं जाने आने में। अरे गया 12 माइल्स, आया 12 माइल्स, कितना माइल्स हुआ, 24 माइल
जाने आने में कितना मील डिस्टेंस कवर करते हैं उसका, 24 और इसका जाने आने में कितना टाइम लगता है, कितना माइल्स है, 16 माइल्स है ना। तो जाने आने में टाइम कितना लगता है, 24 माइल्स, कितना है, 60 मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा ना, समझे नहीं। 60 मिनट में 24 माइल चलता 60 मिनट में, मैंने 1 आवर बोला, तो 1 माइल चलने में कितना टाइम लगता, और इसका 16 माइल जाने में कितना टाइम लगेगा, बोलो 40 मिनट्स, हैं, 40 मिनट्स, कितना, 40, 30, 40 सर, 40, 20 मिनट, 40 minutes. सर 40 40 मिनट्स। तो इसका जाने आने में 40 मिनट्स लगेगा, इसका जाने आने में 60 मिनट लगेगा। तो एक लॉरी कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, देखो ना, एक लॉरी कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, फिलिंग टाइम 40, जाने आने में 60, एम्प्टिंग टाइम 40। तो आईओसी में कितना टाइम जा रहा है, कितना मिनट, 140 मिनट है ना। अरे 40 मिनट फिलिंग टाइम, जाने आने में 60 मिनट, और खाली करने में 40 मिनट, कितना हो रहा है। अब भारत पेट्रोलियम में फिलिंग टाइम 30, जाने आने में 40 मिनट्स, और खाली करने 40 मिनट्स, कितना हो रहा है, 110 मिनट लगता है जाने आने में। माने एक लॉरी फिल हो रहा है, जा रहा है रास्ता में, खाली करके वापस आ रहा है, इतना टाइम लग रहा है। द एवरेज ऑपरेटिंग चार्जेस बोल रहा है 60 पैसे पर माइल कवर्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट 60 पैसे पर माइल, और फिक्स कॉस्ट बोल रहा है 7.5 पर आवर ऑफ ऑपरेशन। तुमको कॉस्ट पर टन माइल पूछा है, कॉस्ट पर टन माइल, टन माइल, ये तो पूछा ना क्या। हाँ सर। तो हम लोग को यहाँ पे दो चीज मिला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम। एक एक कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पे बोला ऑपरेटिंग चार्जेस 60 पैसे पर माइल कवर्ड, ऑपरेटिंग चार्जेस, ऑपरेटिंग चार्जेस कितना होगा, कितना होगा बोलो, पर माइल कवर्ड, ऑपरेटिंग चार्जेस क्या लैंग्वेज बोला वहां पे, 60 पैसे पर माइल, जाने आने में कितना माइल कवर कर रहा है वो, 24 माइल्स, इसका होगा 24 इंटू 0.6, 14.4, इसका आ रहा है 16 इंटू 0.6, 9.6, ये ऑपरेटिंग चार्जेस बोला।
और बोला जब फिक्स कॉस्ट क्या बोला, 7.5 पर आवर ऑफ ऑपरेशन, मतलब 60 मिनट में 7.5 रुपया खर्चा होगा ऑपरेशन में, है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना होगा इसका, 7.5 60 मिनट में लगता, तो इसका कितना मिनट टाइम जा रहा है, 140 मिनट में कितना होगा बोलो, इंटू 140 कितना आ रहा है, 17.5 कितना 17.5 और उसका कितना हो रहा है, 7.5 बाई 60 इंटू 110 13.75 13.75 अब जोड़ दो। স্যার কিছু বুঝতে পারলাম না স্যার। 80 আবার 80 হ্যাঁ নেট অফ। जोड़ो 3.35 हैं লাস্টেরটা 23.35 हाँ লাস্টেরটা হচ্ছে 31.9 31.9 कितना खर्चा हुआ हैं। अब टन माइल्स देके डिवाइड कर दे, कितना टन माइल्स होगा, टन माइल्स कितना टन माइल्स होगा, 5 टन गुड्स लेके 5 टन गुड्स लेके कितना माइल जाता वो, 12 माइल, रिटर्न में तो एम्प्टी। ये 5 टन गुड्स लेके कितना टाइम रहता, 8 माइल्स, 40 टन माइल्स, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन माइल, पर टन माइल, इसको डिवाइड करो तो 31.9 बाई 60 23.35 डिवाइड बाई 40, ফার্স্টেরটা 0.532 0.532 ओके। তারপরটা হচ্ছে 0.584 अच्छा आप करो, हम इसलिए लिखने मना किए, जैसे हम डिजाइन किए तुम लोग ऐसे करो, एक एक लाइन पढ़ के करते हैं अगेन स्लोली। बोल रहे जो केमिकल फैक्ट्री है, runs and boiler furnace obtained from Indian Oil and Bharat Petroleum, whose depots 12 miles and 8 miles from the factory site। तो हम ऐसे बना लिए, 12 माइल्स डिस्टेंस है, 8 माइल डिस्टेंस है, दो फैक्ट्री बनाओ। जैसे हम बनाए ऐसे बनाओ। तो जाने आने में टोटल 24 माइल चल रहा है, 12 माइल आता है 12 माइल जाता है, टोटल 24 माइल। ये 8 माइल जाता है 8 माइल आता है, 16 माइल्स। हो गया। फिलिंग टाइम 40 मिनट्स लगता, एम्प्टिंग टाइम इसका 40 मिनट लगता, भारत इंडियन ऑयल का। गाड़ी का स्पीड है 24 माइल्स पर आवर होने से 24 माइल पर आवर जाने आने में जो 24 माइल जा रहा है उसका कितना 60 मिनट लगना चाहिए, और इसका कितना 40 मिनट लगेगा। कैसे हम निकाले देखो, 24 माइल जाता, नीचे किए ना, चौबीस माइल जाता 60 मिनट में, 1 माइल जाने में इतना, और 16 माइल जाने में कितना टाइम लगा, 40 मिनट्स। भारत पेट्रोलियम का जाने आने में 40 मिनट्स टाइम लगता,
और इंडियन ऑयल का जाने आने में 60 मिनट टाइम लगता। हमको टोटल टाइम कितना लगता है? 40 मिनट फिलिंग टाइम, जाने आने में 60 और खाली करने में 40, टोटल 140 मिनट इंडियन ऑयल का है। और भारत पेट्रोलियम का 30 मिनट लग रहा है फिलिंग में, जाने आने में 40 और एम्प्टी करने में 40, 110 मिनट लगता है। ये हम मिनट निकाले कितना टाइम लॉरी चल रहा है, बिजी रह रहा है। मेरा काम खत्म हो गया, ये टाइम हमको निकालना था। अब हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे बोला जो ऑपरेटिंग चार्जेस 60 पैसे पर माइल, जितना चलेगा उतना 60 पैसे। तो इंडियन ऑयल में तो जाने आने में 12 जा रहा है, 12 आ रहा है, तो 24 माइल का 60 पैसे करके ऑपरेटिंग कॉस्ट। और इसका 8 माइल जा रहा है, 8 माइल आ रहा है, 16 माइल इंटू 60, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। इसके बाद फिक्स कॉस्ट बोला 7.5 रुपया प्रति घंटा में, मतलब 60 मिनट, ये मिनट में। तो ये 140 मिनट में कितना खर्चा होगा, और इसका 110 मिनट में कितना खर्चा होगा। अब जोड़ दिए, टोटल हो गया ये। अच्छा, टन माइल कैसे निकालेंगे ना? जाते हुए 5 टन लेके आता है 12 माइल, आते रिटर्न ऑन एम्प्टी, इसलिए हम लोग सिर्फ जब अपलोड होता है आउटवर्ड ट्रिप में तब 60 लिए। इसका भी वही सेम चीज 40 डिवाइड कर दिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन माइल निकाल गया। ठीक है।